हेलो भाई, मैं शुभम यादव। कल हमने अपनी फर्स्ट क्लास अपनी अपलोड हो चुकी है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो चुकी है और अपनी वोकेबलरी की भी हो चुकी है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारी ब्लैक बुक की बुक्स इसमें से ला रहे हैं। और हमारी जो क्या होती है, जैसे पीवाई की क्वेश्चन हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, और एसएससी की तो मेरी पीवाई की क्वेश्चन है ही इसमें, ब्लैक बुक में एसएससी सीजीएल हो गया, एसएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये इसकी तो है ही, आईबी का हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट जो हमने कल करा के 10 वन वर्ड कराए थे। ठीक है, आज हमारा एक फिर पहला स्टार्ट होगा एब ओरिजिनस। देखो पहली बात है भाई, ओरिजिनस ओरिजिनल, ओरिजिनस ओरिजिनल, इसको रिलेट करना सीखो। ठीक है, एब ओरिजिनस किसी देश के मूल निवासी, यानी कि किसी देश के मूल निवासी, उसे कहते हैं एब ओरिजिनस। ठीक है, अब देखो ओरिजिनस हो गया। अब इस द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, इसको कैसे रिलेट किया, ओरिजिनस है ना, एब ओरिजिनस किसी देश के मूल निवासी, तो क्या द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, या तो ये या नेटिव ऑफ ए कंट्री। ठीक है, रिलेट करना चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ ही नहीं, वन वर्ड का एक ऐसा वर्ड देखो, जैसे ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ढूंढ लो इसमें, अगर जिसमें मिल रहा हो उसको रिलेट करो और टक मारो। ठीक है, इतनी देते जैसे एब्रोगेट, क्या है एब्रोगेट, निरस्त करना। अब निरस्त करना यानी कि किसी चीज़ को कैंसिल करना। अब जिसमें कैंसिल मिलेगा वही आंसर होगा ना। ठीक है, तो एब्रोगेट मीन्स निरस्त करना। एब्रोगेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। हम फिर भी बोले भाई इसको रिलेटेड करके सीखो। रिलेट करना अगर जिस दिन सीख गए ना उसी दिन वोकेब हो गया, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या ईडियम हो गया, सब आपको फुल डिटेल से समझ में आएंगे। तो एब्रोगेट हो गया निरस्त करना। ठीक है, कैंसिल आर डू अवे विथ, कैंसिल आर डू अवे विथ यानी कि ए लॉ एग्रीमेंट। ए लॉ एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में पहले से वह कैंसिल हो चुका। ठीक है, एब्सोल्यूशन क्या होता है, एब्सोल्यूशन क्या होता है, पाप मुक्त। एब्सोल्यूशन जो होता है उसका मतलब पाप मुक्त, पाप यानी नाउन ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन, इसे पाप मुक्त है। किसी ने पहले जिसको माफ कर दिया, जो पाप मुक्त हो गया, हमने उसको माफ कर दिया, उसने अपराध किया, हमने उसको माफ कर दिया, उसी को कह सकते हैं पाप मुक्त। यानी कि फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। फॉरगिवनेस मीन्स क्या था, माफ करना। तो हमने क्या किया, पाप मुक्त हो गया, जिसके पाप मुक्त करे उसको माफ करे, तो फॉर्मल फॉरगिवनेस, ठीक है, ऑफ ए पर्सन सिंस। ठीक है, ऐसे याद करने से हो। मैंने कहा भाई रिलेटेड, जितना रिलेट करोगे भाई हिंदी को इंग्लिश से जितना रिलेट करोगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है, अब क्या होते हैं एवरिडीज। देखो एव रिडीज, एव रिडीज क्या है, इसका पार्ट ऑफ इसका क्या है, वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच जो इसका वर्ड है, इसको छोटा करना। अब किसी चीज़ को छोटा करेंगे तो उसको क्या करना है, शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स तो ये छोटा करना है, तो क्या कहते हैं, ए शॉर्ट एंड ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। सेंस, ठीक है, जो रिटिन, जो एक चीज़ हमको किसी चीज़ को लिखना है तो उसको बहुत संक्षेप में लिखना, बहुत छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एवरीडीज मीन्स छोटा करना, इसे संक्षेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, संक्षेप के ऊपर कल भी हमने दो तीन कराई थी शायद, 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे। ठीक है, आज फिर आ गया, लेकिन इसमें छोटा करना है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, एब्सोर्ड, एब्सोर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका। इसका एब्सोर्ड मीन्स बेतुका, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है भाई, क्लास कैसी लग रही है प्लीज सब्सक्राइब मी। एब्सोर्ड मीन्स होता है बेतुका यानी एडजेक्टिव। तो अब जो बेतुका आदमी होगा वो अनरीजनेबल होगा। कैसा होगा, अनरीजनेबल। ठीक है, और इलॉजिकल होगा, मतलब लॉजिकल आदमी नहीं होगा। एक तो होता है लॉजिकल, एक होता है लॉजिकल, लेकिन इलॉजिकल आदमी होगा। और रिडिकुलस, रिडिकुलस मीन्स क्या होता है, हास्यास्पद। रिडिकुलस ये भी देखो, एब्श्योर मीन्स बेतुका, अगर इसको इसके जो भी देखे जाए ना सिनोनिम्स, तो अनरीजनेबल हो गया, इलॉजिकल हो गया, और रिडिकुलस हो गया। लेकिन इसको एक ही वर्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। ठीक है, रिडिकुलस मीन्स क्या, हास्यास्पद। इलॉजिकल मीन्स बेतुका, टेढ़ा मेढ़ा आदमी। ठीक है, और अनरीजनेबल जिसमें है ही बेकार आदमी। ठीक है, ऐसे ही इसको रिलेट करो। एक्सीलरेट मीन्स गति बढ़ाने, एक्सीलरेट मीन्स किसी चीज़ की गति बढ़ाए, यानी टू इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। तो एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है, गति बढ़ाना। एक्सीलरेट मीन्स क्या, किसी चीज़ की एक्सीलरेट, एक्सीलरेट। ठीक है, तो टू इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, अब क्या होता है एक्यूलेट, क्या होता है एक्यूलेट, ACCOLAD, एक्यूलेट। एक्यूलेट मीन्स नाउन है, इसका पार्ट यानी कि सम्मान करना या पुरस्कार देना किसी चीज़, जैसे किसी का सम्मान करना, उसे कहते हैं एक्यूलेट। ACCOLAD, एक्यूलेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है,
सम्मान करना या पुरस्कार, ठीक है। एनी अवार्ड, एनी अवार्ड, किसी चीज़ को अवार्ड, अवार्ड किने दी जिसके अंदर हुनर हो, सम्मान या पुरस्कार किसे दें, एक्यूलेट, एक्यूलेट में सम्मान किसे दें, अवार्ड किने दी जिसके अंदर हुनर हो, हुनर हो यानी कि लॉर्डरी हो, क्या हो गया लॉर्डरी हो, LAUDATORY, लॉर्डरी नोट्स, ठीक है, जो होते हैं नोट्स, NOTIC, नोट्स की यह बात है, ठीक है। आगे क्या होता है एकम्प्लिश, एकम्प्लिश क्या कहता है ACCOMPLIC, एकम्प्लिश में क्षय अपराधी, किसी चीज़ का अपराध होना यानी क्षय अपराधी, एकम्प्लिश, ठीक है। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ए पर्सन हु हेल्प्स, एक पर्सन है हेल्प करता है अनदर और टू कमिट, दूसरे कमिट की, कमिट ऑफ ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली, क्या होता है मोरली रॉन्ग, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं ए पार्टनर इन क्राइम, मतलब एक पार्टनर है जो क्राइम करता है, ठीक है, मेरा पार्टनर है एक क्राइम कर रहा है, ठीक है। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कंट्री कमिट, ठीक है, दूसरे की कमिट की यानी उसकी क्या कर रहा है कमिट ऑफ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली, ठीक है। क्लास कैसे लग रही प्लीज़ शेयर करते चलें और अपने दोस्तों के पास पहुँचाते चलें भाई, प्लीज़ भाई सपोर्ट एंड लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कमेंट में डाल दें, उसका तुरंत आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है अनुरूप, एक्वायर्ड ACCORD, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स का अनुरूप, अनुरूप मीन्स क्या होता है समान आदमी, ठीक है, कहता अनुरूप हो गया अनुरूप, ठीक है, समान अनुरूप। तो होता है वी हारमोनियस, वी हारमोनियस आर कंस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है, क्या कहते हैं वी हारमोनियस आर कंसिस्टेंट विथ, ठीक है, जिसकी कंसिस्टेंटी एकदम विथ हो, मतलब कंसिस्टेंटी क्या होती है लगातार, अनुरूप, अनुरूप में समान, ठीक है। एक होता है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अकाउंटेंट का मुंशी और मुनीम या लेखपाल बोल सकते हैं, मुंशी में तो वो तो मुंशी उसे बोलते हैं जो लिखता है, ठीक है, तो मुनीम अकाउंटेंट भी लिखता ही है, तो उसे मुनीम और लेखपाल बोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट। अब क्या कहता है ए पर्सन, ए पर्सन हुज, एक पर्सन है हुज प्रोफेस, इसका प्रोफिजन है, क्या है प्रोफिजन है, लेखपाल अकाउंटेंट यानी बैंक में जो बैठ उसको इसका प्रोफिजन है इज टू कीप अकाउंट, अकाउंट, ठीक है, इज टू कीप अकाउंट, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, ठीक है भाई, ऐसे याद करो। मतलब अकाउंट इसमें बढ़ भी है, अकाउंटेंट भी इस मुन्नी में लेकर इसका एक किसी का एक व्यक्ति है जिसका प्रोफेशन है वकील बनना है, मतलब लेखपाल है, तो उसे अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है एसर्विक, एसर्विक मीन्स कड़वा, कड़वा मीन्स स्वाद में कड़वा लगे यानी बोलचाल में भी कर रहा है, यानी शार्प एंड डिक्ट, शार्प एंड डिक्ट क्या कहते हैं एसर्विक मीन्स होता है एडजेक्टिव शब्द है एसर्विक, कड़वा भी लिखता है, ठीक है। एशर्विक एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कड़वा होता है, ठीक है। तो कहता है शार्प एंड डायरेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट। तो भाई हमने क्या किया एक्वायर विद, एक्वायर्ड हो गया, एब्श्योर्ड हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एसर्विक हो गया, अब क्या होगा एक्वेस्टिक्स, ठीक है। एक्वेस्टिक्स मीन क्या होता है ACOUSTICS, एक्वेस्टिक्स मीन्स ध्वनि विज्ञान, ठीक है, एक्वेस्टिक्स मीन्स ध्वनि विज्ञान जिसकी ध्वनि हो, ठीक है। तो कहता है द साइंटिस्ट, द साइंटिफिक, किसी चीज़ की साइंटिफिक यानी स्टडी साइंस से रिलेटेड है, और जब बताए जबकि उसका वर्ड आपको रिलेट कर रहा है भाई, एक्वेस्टिक्स वर्ड आपको रिलेट कर रहा है कि ध्वनि विज्ञान है, इसका पार्ट इसकी नाउन है, तो क्या कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड यानी ध्वनि विज्ञान का रिलेटेड हो रहा। तो इनको एक बार ये देखो भाई, जरूर नहीं पढ़ो, जब कन्वर्ट हो गया या बोके हो गया, जब इसको पढ़ने बैठो तो उनको आँखों से ऐसे रिलेट, आँख में ऐसे देखो कि इसका पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसा लिखा है उसका इमेज बनाना अपने माइंड में, ठीक है। एसएसबी में क्या होता है PPTD दी उसमें एक इमेज ही बनाई जाती है, इमेज के बारे में लिखना पड़ता, तो इमेज बनाना सीखो, हर पन्ने की इमेज अगर जिस दिन बनाना होगी ना उस दिन हर चीज़ याद होने लगेगी भाई, ठीक है। एक्वाइट, ACQUIT, एक्वाइट मीन्स बरी करना, किसी चीज़ को बरी करना या दोष मुक्त करना, क्या कहता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑब्वियसली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मैं उसे इस बात का क्राइम मतलब मैं उसे
इस बात का गिल्टी नहीं मानता, उसने ये अपराध नहीं किया, ठीक है, क्राइम मीन्स अपराध, पर इस बात का उसी गिल्टी नहीं मानता, गिल्टी मीन्स अपराध नहीं मानता उसे, ठीक है भाई। इसलिए उसने somebody इज नॉट guilty टू ए क्राइम, ठीक है भाई। अब क्या होता है एक्रोबेट, क्या होता है एक्रोबेट, एक्रोबेट मीन्स क्या होता है हवाई करतब करने वाला, एक्रोबेट जो मीन्स हवाई करतब करने वाला, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है, ठीक है। एन एंटरटेनर, जो एंटरटेनर होता है, एंटरटेनर हु प्रेफॉर्म परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स, ठीक है, ये भी याद हो गया भाई। प्लीज़ भाई क्लास कैसी लगी सब्सक्राइब करते चले। आज हमने 15 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कल 20 करेंगे, फिर 25 करेंगे, फिर 30 करेंगे, 35 करेंगे, जैसे जैसे पेपर के नज़दीक पहुँचते थे एक दिन एक ऐसी क्लास लेंगे जिसमें 100 करेंगे वन वर्ड, ठीक भाई। तो द एक्रोफोबिया, द एक्रोफोबिया, देखो एक्रोवेट नाउन था, एक्रोफोबिया ये भी नाउन है, ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि ऊंचाई से डर, फेयर ऑफ हाइट एंड ग्रेट, क्या कहते हैं इसको, एक्रोफोबिया हो गया, तो ऊंचाई से डर यानी फेयर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलो, क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, जितना से जितना कर सकें, ठीक है भाई, सपोर्ट करें मेरा, ठीक ब्रो। ओके, कल मिलते हैं फिर।